सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों यार कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि अभी जो है जनवरी का पेमेंट जो कि यूट्यूब पेमेंट है वो किसी किसी के पास आया है और किसी किसी के पास नहीं आया है। मतलब कि जो नए यूट्यूबर्स हैं, नए क्रिएटर्स हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ है पेमेंट आने में, और यहाँ पर मेरा भी दिक्कत हुआ। अभी भी मेरा पेमेंट जो है नहीं आया है। मैंने एक गलती किया था जिसकी वजह से मेरा पेमेंट जो है जनवरी का वो अभी तक नहीं आया है, और मैंने उस गलती को अभी सुधार लिया है। शायद हो सके तो वो आ जाएगा। अब आप भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपने भी कौन सी गलती किया हुआ है, जो कि आपका जो पेमेंट है वो भी रुका हुआ है, और इस गलती को अगर आप कर रहे होगे तो आप भी सुधार पाओगे। तो भाई कई सारे लोगों ने कमेंट किया था वीडियो में, मेरा भी पेमेंट अभी तक नहीं आया है जनवरी का, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो कहाँ पर है, मतलब कि कौन सा बैंक है, SBI है, बड़ौदा है, या फिर HDFC, या फिर प्राइवेट या सरकारी कौन सा बैंक है, ये पूछ रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन सी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपका जनवरी का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। हालांकि यूट्यूब जो है इसकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होता है, गूगल एडसेंस की तरफ से अगर आपका पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आपका अकाउंट जो है सही भरा रहे या फिर सही आप इन्फॉर्मेशन डाले रहोगे तो इसमें जो है यार गूगल एडसेंस तो पेमेंट भेज देता है, और भेज भी दिया है, मेल भी आ जाता है। लेकिन गड़बड़ी जो है आप ही की तरफ से होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मेरा जो गड़बड़ी है वो स्विफ्ट कोड को लेकर था। मेरा जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर जो है ब्रांच पर मैं गया था, वहाँ के मैनेजर ने बोला कि स्विफ्ट कोड यहाँ पर नहीं है, मतलब कि इस ब्रांच में तो स्विफ्ट कोड ही नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ गलत स्विफ्ट कोड डाल दिया था इंटरनेट से सर्च करके। तो भाई अगर आप भी इंटरनेट से सर्च करते हो तो देख ताक कर सर्च करना, यहाँ पर जो है बहुत सारे गलत भी रहते हैं, और उसी को मैंने डाला हुआ था। इसकी वजह से मेरा जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं आया है। इसको मैंने सुधार दिया है। और आप भी अपना स्विफ्ट कोड कैसे डाल सकते हो फिर से, अगर आपने पहले से स्विफ्ट कोड डाला हुआ है तो उसे अगर आप चेंज करना चाहते हो, अगर वो स्विफ्ट कोड गलत हो गया है, या फिर आप एक बार चेक कर सकते हो अपने स्विफ्ट कोड को, अपने अकाउंट को चेक कर सकते हो और उसे आप फिर से अपडेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपना जो स्विफ्ट कोड है उसे फिर से अपडेट किया है, फिर से नया स्विफ्ट कोड भरा हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। मतलब कि जहाँ पर गड़बड़ी हुआ स्विफ्ट कोड को लेकर, तो मैंने गलत भरा हुआ था, तो यहाँ पर मैं स्विफ्ट कोड को चेंज करने वाला हूँ। तो इसको मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से स्विफ्ट कोड को चेंज करते हैं। और यहाँ पर यार अगर आपके ब्रांच पर अगर स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप जो है अपने स्टेट का या फिर अपने जो ज़िला होता है ना, जिला, उसका आप स्विफ्ट कोड ले सकते हो। जैसे कि आपके ज़िले में एक स्टेट बैंक है जो कि हेड ब्रांच है, वहाँ अगर स्विफ्ट कोड है, मतलब कि कहीं भी अगर आपके राज्य में, आपके जो जिला में कहीं भी ब्रांच है, हेड ब्रांच, जो कि आपका अकाउंट वहाँ पर है, तो वहाँ पर अगर स्विफ्ट कोड होगा तो स्विफ्ट कोड को ही सही डालना, तभी आपका जो पेमेंट है वो डायरेक्ट आ जाएगा। और कुछ लेट होता है, जैसे कि सरकारी जो बैंक होते हैं इसमें कुछ दिन लग जाते हैं, मतलब कि कुछ लेट हो जाता है। लेकिन जो प्राइवेट बैंक होता है ये सही तरीके से काम करते हैं, जल्दी काम करते हैं, इसकी वजह से जल्दी हो जाता है प्राइवेट बैंक में, जैसे कि HDFC में। यहाँ पर जो मैंने गलती किया था स्विफ्ट कोड को लेकर, तो यहाँ पर मैं अपना स्विफ्ट कोड डालता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको भी किस तरीके से अपना स्विफ्ट कोड डालना है या फिर चेंज करना है। तो स्विफ्ट कोड अपडेट करने के लिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरूर देखिए। सो गाइज आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर जो है देख रहे हो क्रोम ब्राउज़र पर आपको आना है। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद जो है आपको डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लेना है। वहाँ पर जाकर आप यहाँ पर जो है गूगल एडसेंस को ओपन कर सकते हो। गूगल एडसेंस मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। जूम कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरा लास्ट पेमेंट आप देखोगे जो कि ट्रांसफ़र हो चुका है, मेरा लास्ट पेमेंट। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या आना है, यहाँ पर आपको जो पेमेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पेमेंट्स वाला ऑप्शन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, फिर से रिफ़्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको राइट साइड पर यहाँ पर आपको अपना जो बैंक है उसका डिटेल्स दिखाई देगा, और मैनेज पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेमेंट मेथड पर राइट साइड में जो है एडिट का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो सिंपली सा आपको जो है यहाँ पर एडिट करना है, एडिट पर क्लिक करना है, और आपका जो नया इंटरफेस खुलेगा उसमें आपको अपना जो स्विफ्ट कोड है जो कि आप चेंज करना चाहते हो, नया स्विफ्ट कोड आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है, और जो मेरा पहला डिटेल्स था वो तो पहले से भरा हुआ है। और यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी ID जो दिया रहता है, तो आपको यहाँ पर पहले में कुछ नहीं करना है। बेनिफिशियरी ID दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मेरा नाम और जो मेरा बैंक का यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ कहाँ पर मेरा बैंक है उसको मैंने डाला हुआ है। और नीचे में सबसे नीचे में आपको यहाँ पर अपना स्विफ्ट कोड डाल देना है। स्विफ्ट कोड डाल देता हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले। तो
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना स्विफ्ट कोड। आप पता कर सकते हो इंटरनेट से और अच्छे से पता करना ताकि बाद में कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो अब मैंने अपना स्विफ्ट कोड को जो है भर दिया है यहाँ पर, और आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से कि आपका स्विफ्ट कोड सही डाला हुआ है या फिर गलत। स्विफ्ट कोड को डालने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो स्विफ्ट कोड है वो अपडेट हो जाएगा दोस्तों, और इस तरीके का ऑप्शन फिर से आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने स्विफ्ट कोड को चेंज कर सकते हो दोस्तों, और इसी के वजह से जो है पेमेंट रुका रहता है। तो सही स्विफ्ट कोड भरोगे तभी आपका पेमेंट जो है आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेल भी आ चुका है गूगल पेमेंट्स का। मैंने अपना स्विफ्ट कोड चेंज किया, उसी का मेल यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से जो है आप अपने जो एडसेंस है वहाँ पर जाकर आप अपने स्विफ्ट कोड को चेंज कर सकते हो अपने बैंक का, और इसी की वजह से जो है पेमेंट जो है अटका हुआ रहता है। अगर गूगल एडसेंस से ट्रांसफ़र हो चुका होता है फिर स्विफ्ट कोड गलत रहता है तो आपका पेमेंट अटका हुआ रहता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, पेमेंट कहीं भी नहीं जाता है। आप अगर सही स्विफ्ट कोड डालते हो तो जो आपका जो पेमेंट है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ ही जाता है। अभी नहीं आएगा लेकिन नेक्स्ट पेमेंट के साथ वो आ जाएगा 21 तारीख को जब ट्रांसफ़र होगा तब। तो गाइज़ मेरा तो ये प्रॉब्लम था, तो आप भी एक बार चेक कर सकते हो अपना जो गूगल एडसेंस है वहाँ पर जाकर कि आपने अपना स्विफ्ट कोड गलत तो नहीं डाला हुआ है। तो सही से आप डाल देना अपना स्विफ्ट कोड। उसके बाद आप ब्रांच पे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ब्रांच वाले हालांकि कुछ ज़्यादा बताते नहीं हैं। अगर डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा तो फॉर्म जो है भरना पड़ता है, यही जो प्रोसेस है वो होता है। और फॉर्म तो मैंने पहले ही भर दिया था। तो आप जो है एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि आपका जो डिटेल्स है उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, जैसे कि मेरा जो स्विफ्ट कोड है उसमें गड़बड़ी था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसका भी अभी जनवरी का पेमेंट नहीं आया या फिर जो भी अभी नए यूट्यूबर है उसका जो फर्स्ट पेमेंट है रुका हुआ है, तो आप इस तरीके से बहुत सारे जो डिटेल्स हैं उसे चेक कर सकते हो कि कौन से डिटेल्स में इस चीज़ में आपको कौन सा गड़बड़ी देखने को मिल रहा है, क्या चीज़ को आप गलत भरे हुए हो। तो उसको चेक करके एक बार सही से कर लेना। जैसे कि मेरा स्विफ्ट कोड गलत था तो मैंने सही से कर दिया, तो अब मेरा जो पेमेंट है वो आ जाएगा। फिर भी दिक्कत होती है तो आप जो है प्राइवेट बैंक ले सकते हो। नया पेमेंट मेथड का ऑप्शन रहता है, पेमेंट ऐड का ऑप्शन रहता है, नया बैंक अकाउंट आप उसमें जो है ऐड कर सकते हो और अपना पेमेंट ले सकते हो। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी तक आपका जो पेमेंट है वो आया है या फिर नहीं आया है। नहीं आया तो ज़रूर कमेंट करना। और इस वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प मिला हो तो भाई कमेंट करना, इन वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।